रीजनिंग के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, रीजनिंग में दिशा और दूरी पढ़ रहे थे। हमने जो है दिशा और दूरी के 3 टाइप कर लिए थे, यानी पहले दिशा ज्ञात करना सीखा था, उसके बाद दूरी ज्ञात करना, और आज की जो क्लास, कल की जो क्लास थी उसमें हमने देखा था यानी जो हमारे कोण से आधारित क्वेश्चन आते हैं उनको करा था। लेकिन आज जो हम क्वेश्चन करेंगे यानी दिशाओं के घूमने पर आधारित जो प्रश्न आते हैं, यानी अगर उत्तर को पश्चिम कह दिया जाए या फिर उत्तर को दक्षिण कह दिया जाए, तो ये वाले जो क्वेश्चन आएंगे उसको हम सीखेंगे कि हमको वो कैसे करने हैं, यानी हमको दिशाएं कैसे घुमानी है। जिस तरीके से हमसे कहा जाएगा कि ये दिशाएं ऐसे घूमी है, तो हमको दूसरी दिशा भी ऐसे ही घुमानी है। तो देखिए जैसे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, यदि दक्षिण दक्षिण पूर्व उत्तर पूर्व हो जाए, कहा गया भाई यदि दक्षिण पूर्व उत्तर पूर्व हो जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, और आगे भी इसी प्रकार और आगे भी इसी प्रकार परिवर्तन का क्रम जारी रहे, परिवर्तन का क्रम जारी रहे, तो पश्चिम क्या होगा, पश्चिम क्या होगा, तो पश्चिम क्या होगा। ये भी उत्तर पूर्व में सिर्फ उत्तर हो जाए ऐसा है। यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, और इसी प्रकार परिवर्तन का क्रम जारी रहे, तो पश्चिम क्या होगा। तो यानी हमको बताना है कि जो हमारी पश्चिम दिशा है वो क्या होगी। अब देखिए भाई हम इनको कैसे करेंगे। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए देखिए बहुत से तो क्या करते हैं, डायग्राम बनाएंगे भाई। डायग्राम बनाने के बाद उस पर सारे नाम लिखेंगे, उसके बाद फिर उनको जैसे जैसे परिवर्तन है फिर सारी दिशाओं को परिवर्तित करते हुए लिखना है। ऐसा नहीं करना भाई, इतना लंबा हम प्रोसीजर नहीं करेंगे। हमें सिर्फ क्या करना है, हमें क्वेश्चन सोल्व करना है, वो भी जल्दी से करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे भाई, ये चीज देख लीजिएगा, हम सिर्फ उसी दिशा को घुमाएंगे जिसको घुमाने के लिए हमसे कहा गया है। हम अदरवाइज दिशाओं को नहीं घुमाएंगे, हम एक ही दिशा घुमा के आंसर लाएंगे। जैसे अभी तक मैंने तुमको कोण बारे में बताया था कि हम डायग्राम नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ एक ही बार क्या करेंगे, एक ही बार डायग्राम बनाएंगे, यानी शॉर्ट डायग्राम बनाएंगे, सिर्फ एक ही बार चलेंगे। ऐसा इसमें करेंगे, सिर्फ एक ही बार दिशा घुमाएंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। जैसे यहां पर हमारा क्या होता है भाई, उत्तर होता है, यहां पर होता है हमारा पश्चिम, और इधर क्या होता है भाई हमारा पूर्व, और इधर होता है हमारा दक्षिण। अब देखिए जब ऐसा है, अब इसने क्या कहा है, ये वाली दिशाएं भी बना देते भाई, अभी पता चलेगा पूरा। ये उत्तर पूर्व है और ये दक्षिण पूर्व है, दक्षिण पश्चिम है, और ये ऊपर है भाई उत्तर पश्चिम। ये क्या है, उत्तर पश्चिम है, ठीक है। अब देखिए ये घूमने पर आधारित जो प्रश्न होते हैं ना, ये 2 तरीके के आते हैं। एक तो इसी तरीके के जो सीधा सीधा बताएगा कि दिशा को घुमाया गया है। एक क्वेश्चन क्या आता है कि हमको कोई क्वेश्चन दे दिया गया, उसके पहले चलने की दिशा नहीं बताएगी, उसने किस दिशा में चलना शुरू किया है, लेकिन जहां जाके वो अंत में रुकता है ना कोई व्यक्ति, तो बता देता है कि उसका मुख अब इस दिशा में है। तो बताना होता है कि वो जब पहली बार चला था तो अब वो किस दिशा से शुरू किया था, यानी लास्ट से प्रथम में जाएंगे तब हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी भाई। इसीलिए पहले हम दिशाओं को घुमाना सीख रहे हैं, इसके बाद उस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अब वो देख लेंगे भाई। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के ऐसे करने के 2 तरीके हैं, दोनों तरीके से बताऊंगा, दोनों तरीके समझिएगा। जैसे घुमाना है बस वैसे ही घुमाना है, ऐसा नहीं है एक बार वैसे घुमा दो एक बार वैसे। अब इसमें तुम्हें क्या ध्यान रखना है, एक तो क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। जैसे मैंने तुमको बताया है दक्षिणावर्त और वामावर्त, यानी क्लॉकवाइज का मतलब है घड़ी की दिशा और एक होती है घड़ी की उल्टी दिशा, ठीक है।
अब देखिए क्या करना है, इसने क्या कहा है, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए। अब दक्षिण पूर्व कहाँ है हमारा, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए तो दक्षिण पूर्व तो हमारा यहाँ है भाई। अब हमारा दक्षिण पूर्व कहाँ है, यहाँ है। अब दक्षिण पूर्व क्या हो रहा भाई, उत्तर हो जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए। कहाँ है भाई, उत्तर पूर्व क्या हो जाए, पश्चिम हो जाए। अब इतना हटना भाई, दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए। अब चाहे तो इसको इधर ले आए और चाहे भाई इसको इधर ले आओ, मतलब जिसको भी घुमाना है एक ही साइड से घुमाते चलो, या इसको इधर ला रहे हो तो फिर इसको इधर लाना है। तब हम देखेंगे कि लास्ट में किसको पूछा है। इस प्रकार परिवर्तन का क्रम जारी रहे तो पश्चिम क्या होगा। तो देखिए भाई पश्चिम क्या होना चाहिए, ठीक है, पश्चिम क्या होगा, तो यानी इसके स्थान पर क्या आएगा, या ये किसके स्थान पर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो पश्चिम क्या होगा। अब देखिए इसने क्या बताया, सबसे पहले कि यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए तो ये दक्षिण पूर्व जो हटा है वो कहां पहुंचा है भाई, उत्तर में पहुंचा है। अगर इसको ऐसे मान रहे हो तो ऐसे मान लेंगे भाई, दक्षिण पूर्व कहां पहुंच गया भाई, उत्तर में पहुंच गया। तो दक्षिण पूर्व जब उत्तर में पहुंचा है तो कितने डिग्री हटा है भाई, 45, 45 और 45, यानी 135 डिग्री हट गया। कितना, घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में। कितना हट गया भाई, घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में हट गया है, ठीक है। अब इसको घुमा लेंगे, यहाँ क्या है, उत्तर पूर्व। इसने क्या कहा, हो जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए। तो उत्तर पूर्व कहाँ आ गया भाई, पश्चिम में आ गया। तो उत्तर पूर्व को कितना हटा दिया, इसको भी हमने 1 2 3 खाने हटा दिया, लेकिन घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में। अब हटाना किसको है, तो इसी प्रकार परिवर्तन क्रम जारी रहे तो पश्चिम क्या होगा, तो यानी पश्चिम का क्या होगा, पश्चिम कहाँ पहुंच जाएगा। तो पश्चिम का क्या होगा भाई, तो भाई जब इन सबको इतना इतना हटाते हुए आए हैं तो इसको भी क्या हटाएंगे, 3 खाने। तो ये कहाँ जाके रुक रहा भाई, दक्षिण पूर्व में। तो भाई हमारा आंसर क्या होना चाहिए, दक्षिण पूर्व। भाई समझ में आ रही है बात, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए भाई, दक्षिण पूर्व। भाई सबको समझ में आ रहा होगा, जैसे एक दिशा को घुमाया वैसे सबको घुमा लो, ठीक। अगर इसको ऐसे नहीं घुमाना है तो फिर देखिए कैसे घुमाएंगे भाई। अगर जो तुम ऐसा करना चाह रहे हो कि इसकी, आप जैसे मान लिया, हम बहुत से कह रहे हैं कि सर हम इसको तो नहीं घुमा रहे, हमें उत्तर दिशा को लाना है, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, तुम इसको ऐसे भी घुमा सकते हो। इसको क्या कहेंगे भाई, ये जो उत्तर है ना, इसने क्या कहा, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए तो यानी उत्तर कहाँ हो जाए, दक्षिण पूर्व की जगह। यहाँ पर उत्तर हो गया भाई, तो उत्तर कहाँ आ गया, 135 डिग्री घड़ी की दिशा में घुमा है, ठीक। उत्तर हो जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, पश्चिम क्या हो गया भाई, उत्तर पूर्व हो गया, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, तो इसको भाई इधर घुमा देंगे हम। भाई बात तो एक ही है, जब भाई हम इसको इधर घुमा रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, देखिए पहले दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए तो हम पहले वाली दिशा को उसकी वाली दिशा में लेके जा रहे थे, पहले वाली दिशा को बाद वाली में लेके जा रहे थे। तो हर जगह पहले वाली को बाद वाली में, तो यहाँ भी पहले वाली को बाद वाली में पहुंचाया था। लेकिन अब की बार हम क्या कर रहे हैं भाई, अब की बार हम कर रहे हैं बाद वाली को पहली वाली पे ला रहे हैं, यहाँ भी बाद वाली को पहली वाली पे लाए हैं। तो अब इसने क्या कहा है, पहली वाली बताई है। परिवर्तन का क्रम जारी रहे तो पश्चिम क्या होगा, तो यानी ये पहली वाली है, इसके स्थान पर क्या होगा, इसके स्थान पर कौन आएगा। तो भाई सीधा सीधी बात है, जब भी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो ये भी भाई क्लॉकवाइज घूमेगा, जैसे घड़ी की सुई की दिशा घूमती है, तो दक्षिण पूर्व कहाँ जाएगा, पश्चिम की जगह जाएगा। आशा करता हूँ भाई सबको समझ में आया होगा। भाई अगर ऐसे समझ में नहीं आता है, देखिए उससे बहुत अच्छा उससे बहुत अच्छा तरीका है। अगर तुम एक बात मानिएगा, यहाँ पर अगर हम इसको बनाएंगे भाई, देखिए ऐसे बनाएंगे, यहाँ पर उत्तर है, यहाँ पर दक्षिण है, यहाँ पर क्या है, पश्चिम है, और यहाँ पर क्या है, पूर्व है, ठीक है। और ये वाली हमारी दिशाएं ये रही, ये क्या है, उत्तर पूर्व वाली, उत्तर पश्चिम वाली, और दक्षिण पश्चिम, और यहाँ पर क्या है, उत्तर पूर्व, सॉरी दक्षिण पूर्व। अब देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, अब अगर जैसे भाई तुमने YouTube चैनल और भी देखे होंगे या किसी कोचिंग में भी क्लास ली होगी, तो वहां पर ज्यादातर क्या बताते हैं कि भाई एक दिशा को लिख लो, बाकी उसके अनुसार ही सारियों को बदल दो। ऐसा भी करोगे तो बहुत टाइम लगेगा भाई, पहले यहाँ लिखोगे, यहाँ लिखोगे, यहाँ लिखोगे, सब दिशाओं में लिखना है तो टाइम ज्यादा खर्च होगा भाई। जब ज्यादा लिखना पड़ेगा तो टाइम ज्यादा खर्च होगा, ज्यादा माइंड यूज करना पड़ेगा, सारी दिशाएं हटानी पड़ेगी। तो इससे तो अच्छा है हम एक ही दिशा को समझ लें, या तो बाद वाली को पहली पर लेके जा रहे हो या पहली वाली को बाद पर, तो उसके अनुसार ही इसको कर लेंगे। समझ रहे हो ना, उसके अनुसार ही हम इसको कर लेंगे। तो अब इसको देखिए कैसे करेंगे, अगर जो वैसे करना है तो वैसे बताता हूं कैसे करते हैं भाई। देखिए क्या है, उसने क्या कहा था, हमसे कहा था कि उत्तर पूर्व क्या हो जाए, दक्षिण पूर्व। इसने कहा यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए तो इसकी जगह क्या है भाई, उत्तर हो रहा है,
ठीक है, इसकी जगह क्या हो रहा है भाई, उत्तर, यहां आ रहा है उत्तर, तो उत्तर के एकदम विपरीत में क्या होता है भाई, यहां पर हो जाएगा दक्षिण। भाई उत्तर के एकदम विपरीत क्या होता है, दक्षिण। अब किसी का मुख ऐसे है, ठीक है, अब इसके एकदम राइट हैंड पे क्या होता है भाई इसके राइट हैंड पे दो खानों के बाद में क्या होता है, हमेशा क्या होता है, पूर्व होता है। भाई अगर तो ऐसा मान लेंगे, चलो इसको भी यही छोड़ दो, उत्तर के लास्ट में क्या हो गया, दक्षिण हो गया, अब इधर आ जाए, उत्तर हो जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए। क्या होना है, उत्तर पूर्व को पश्चिम होना है। उत्तर पूर्व कहां है, उत्तर पूर्व की जगह यहां पर क्या आ रहा भाई, यहां पर आ रहा है पश्चिम। तो पश्चिम का उल्टा क्या होता है, पूर्व। भाई उत्तर पूर्व पश्चिम हो गया, पश्चिम का उल्टा क्या हो गया, पूर्व हो गया। इस वाले से लिखता हूं तब अच्छा समझ में आएगा। यहां पर आया भाई पश्चिम, ठीक, तो यहां पर इसके विपरीत क्या होता है भाई, हमेशा पूर्व। यहां पर उत्तर बताया है उसने, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऊपर वाली दिशा हो जाएगी हमारी दक्षिण, ठीक, ये वाली दिशा हमारी क्या हो जाएगी, दक्षिण। यानी उसने क्या कहा, यदि दक्षिण पूर्व क्या हो जाए, उत्तर हो जाए, तो भाई उत्तर पश्चिम क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। ठीक है, अब ये दिशाएं होगी भाई, पूर्व हो गई, पश्चिम हो गई, उत्तर हो गई, दक्षिण हो गई। अब उसने हमसे पूछा किसको है, अब पूछा क्या है, तो सभी रखनी पड़ेंगे हमें। तो भाई देखिए, अब तुमको समझ में आ रहा होगा भाई, यहां पर क्या है, उत्तर है, ठीक है, यहां पर क्या है, उत्तर है। अब उत्तर के राइट में क्या होता है, उत्तर पूर्व। भाई उत्तर के राइट में क्या होता है, उत्तर पूर्व। तो ये देखिए एक खाना इसके बीच में जो बचा, ये जो दक्षिण वाली है, ये क्या हो जाएगी, उत्तर पूर्व। इसके एकदम बाद में क्या होता है, उत्तर पूर्व के एकदम विपरीत देख रहे हो, यहाँ पे भी दिख रहा हो तुमको, क्या होता है, दक्षिण पश्चिम। तो ये वाली क्या हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम। अब ये दक्षिण पश्चिम हो गई, ये क्या हो गई भाई, उत्तर पूर्व। अब ये कौन सी है, पश्चिम है, ठीक, ये कौन सी है, दक्षिण है। अब जो दक्षिण है भाई, ठीक, अब इधर दक्षिण है, तो यहां पर क्या होगा भाई, दक्षिण पश्चिम यहां हो गया, तो यहां पर जो बचा क्या, यहां पर उत्तर, अभी उत्तर पश्चिम हमने नहीं रखा है, उत्तर पूर्व हुआ है, तो यहां पर क्या होगा भाई, उत्तर, यहां पर उत्तर पश्चिम, सॉरी यहां पर पश्चिम है ना, और यहां पर क्या है, उत्तर, तो इसके इधर क्या होगा भाई, उत्तर पश्चिम, यानी उसके लेफ्ट में क्या होता है, उत्तर पश्चिम। अब इधर क्या है भाई, उत्तर पश्चिम का विपरीत, उत्तर पश्चिम के विपरीत। भाई देखो उत्तर पश्चिम है, इसके विपरीत क्या होता है हमेशा, दक्षिण पूर्व। तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई, दक्षिण पूर्व। अब इसने हमसे पूछा क्या था, पश्चिम को पूछा था, तो आगे ना भाई हमारा क्या आ गया, दक्षिण पूर्व। तो हमारा ये भी आंसर आ गया। लेकिन टाइम किसमें ज्यादा लगा, इसमें ज्यादा लगा ना, क्योंकि हमको सारी दिशाएं देखनी पड़ रही है भाई। इसमें हमको सारी दिशाएं देखनी पड़ रही है कि किसको कहां लेके जाना है। और इसमें क्या करना है भाई, इसमें हमें कुछ नहीं करना है, इसमें हमें सिर्फ क्या करना है, एक बार डायग्राम घुमाना है, काम खत्म। यानी एक स्टेप घुमाओ, काम खत्म। भाई इसको एक बार समझ लो, इसको एक ही बार में समझ लो कि क्या है, दक्षिण पूर्व कहां जा रहा है, उत्तर में जा रहा है। दक्षिण पूर्व उठ के कहां पहुंच रहा है, उत्तर पे पहुंच रहा है। तो बस पश्चिम उठ के कहां पहुंच जाएगा, वो भी 3 खाने घूम जाएगा, एंटी क्लॉक कहां पहुंच जाएगा, दक्षिण पूर्व पर। समझ में आई भाई बात। अगर ये चीज समझ में आ रही हो तो बहुत अच्छा है, इसी को ज्यादा समझेंगे भाई, ठीक। और वरना ये तो है ही भाई, इसको तो सभी कर लोगे, इसको जिसको नहीं आता मैंने करके बता दिया है। क्या करेंगे, पहले उन दिशाओं को लिख लेंगे जो जो दिशाएं हमको बदल के बता दी गई हैं, फिर उनके अनुसार उनकी विपरीत वाली लिख लेंगे, फिर जो नेक्स्ट वाली बची इस डायग्राम के अनुसार लिख लेंगे। यानी उत्तर के पूर्व में क्या होता है, यानी उत्तर के राइट में क्या होता है, लेफ्ट में क्या होता है, उसके अनुसार हम लिख लेंगे। समझ में आ रही भाई बात। तो आशा करता हूं भाई इसको ज्यादा यूज ना करके इसको ज्यादा यूज करें, इससे हमारा टाइम बचेगा ना, हमको सारी दिशाएं लिखनी पड़ेगी, सिर्फ एक स्टेप घुमाना पड़ेगा और हमारा बहुत सारा टाइम बचेगा। हमको सिर्फ क्या करना है भाई, हमको एग्जाम में टाइम ही बचाना है। देखिए क्वेश्चन हर कोई कर लेता है, ऐसा नहीं है, रीजनिंग में इतना हार्ड कुछ नहीं है। हाँ कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो बिना पढ़े नहीं हो सकते भाई, वरना क्या है कि हो तो सकते हैं, मगर इतना टाइम उसमें यूज कर लोगे तो भाई नेक्स्ट में क्या करोगे, और सब्जेक्ट नहीं कर पाओगे फिर। इसीलिए रीजनिंग पर प्रैक्टिस क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर हमें मेरिट लिस्ट में नंबर लाना है और ज्यादा स्कोर बनाना है तो रीजनिंग भाई बहुत जरूरी है। और क्या है उसमें जरूरी, क्या है, टाइम बचाना, ठीक है। तो इसलिए हमको क्या करना भाई, टाइम बचाना है, तो एक ही स्टेप घुमाना है। अब देखिए जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में बताता हूँ, ठीक है, जो सबको समझ में आ जाएगा, एक बार और रिपीट कर देता हूँ। दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए, दक्षिण पूर्व को क्या कह दिया, उत्तर कह दिया। अब इस ब्लैक वाले को छोड़ दीजिएगा, सिर्फ जो भाई ब्लू वाला मार्कर है ना उसको देखिएगा। इसको क्या कह देंगे, दक्षिण पूर्व को उठा के कहा ले आए, उत्तर में ले आए। यानी दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, या कहा जाए या हो जाए, जिसको पहले कह दे उसको लेके चलते जाओ। दक्षिण पूर्व उत्तर हो गया भाई, ऐसे ही सबको घुमाते चले जाओ और पहले वाले को बाद वाले की जगह ले आएंगे, ठीक है भाई।
अब देखिएगा वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, अगर कुछ और लैंग्वेज थोड़ी घुमाई है तो बाद वाले को घुमा देंगे। ये जैसे नेक्स्ट में है, एक क्वेश्चन और कराता हूं, बिल्कुल ऐसा सेम क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन है भाई हमारा आपकी बात। इसने कहा यदि दक्षिण पूर्व पूर्व हो जाए, देखिए एक ही स्टेप समझ में आ जाना चाहिए, यदि दक्षिण पूर्व पूर्व हो जाए, देखिए मैं जानबूझ के इसके ऑप्शन नहीं लिख रहा हूं क्योंकि ऑप्शन की इसमें जरूरत ही नहीं है। यदि दक्षिण पूर्व पूर्व हो जाए, दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, ऐसा लिखना है, थोड़ा होना नहीं है। दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, ठीक है भाई। उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, यहां पे लिखना भाई, उत्तर पश्चिम को, उत्तर पश्चिम को क्या कहना भाई, उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, उत्तर पश्चिम को पश्चिम कह देना भाई, पश्चिम कहा जाए, ठीक। उत्तर पश्चिम को क्या कह दिया उसने, पश्चिम कह दिया है भाई। अब उसने हमसे आगे क्या कहा है, उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, दक्षिण पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, सॉरी दक्षिण कहा जाए। तो फिर आगे क्या करना है हमको, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए और आगे भी इसी प्रकार परिवर्तन करके हम जाए रहे तो उत्तर को क्या कहा जाएगा, कहा जाए। तो ऐसे लिखते होगी, तो उत्तर को क्या कहा जाएगा, उत्तर को क्या कहा जाएगा। देखिए मैंने शॉर्ट कर दिया है इसको, यहाँ पर एक थोड़ी सी लैंग्वेज और थी, उसमें कहा गया था कि इसी प्रकार परिवर्तन का क्रम जारी रहे तो उत्तर को क्या कहा जाएगा, ठीक है, यानी इसी प्रकार चेंज करना है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, अब इसमें ये कह रहा है भाई दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए। अब माइंड में हमारे आ जाना चाहिए कि दक्षिण पूर्व कहाँ होता है और पूर्व कहाँ होता है, ये कितना हटाया गया है, ठीक है। दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, अब समझ रहे हो ना, पहले वाले को वहां लेके जा रहे हैं तो यानी कितना एंटी क्लॉक हटा दो, एंटी क्लॉक कितना हटा देंगे 45 डिग्री, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में 45 डिग्री हट गया, ठीक है। कहा जाए उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, ये भी भाई 45 डिग्री हट गया, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, ये भी 45 डिग्री हट गया। तो उत्तर को क्या कहा जाएगा, तो उत्तर को क्या कहा जाएगा। अब उत्तर को क्या कह सकते हैं, अब इसमें इसकी बात समझिएगा, उत्तर को क्या कहा जाएगा, ये नहीं है कि उत्तर कहां पहुंच जाएगा, उत्तर को क्या कहा जाएगा, यानी उत्तर के स्थान पर कौन सी दिशा आएगी। तो इसके कहने का मतलब ये है, इसमें कहा है ना को कहा जाए, को का कहने का मतलब है कि को से मतलब है कि उसके स्थान पर कौन आएगा, जहां से वो हटा है वहां कौन आएगा। तो भाई जब उत्तर है, अब उत्तर के स्थान पर एंटी क्लॉक हट के 45 डिग्री हट के कौन सी दिशा आ सकती है, उत्तर पूर्व। भाई देखिए जैसे ये है डायग्राम देखिएगा, उससे बहुत अच्छा समझ में आएगा। देखिए ये डायग्राम है हमारा, उत्तर दक्षिण और पूर्व और पश्चिम। उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व, ठीक है भाई, ये है। अब देखिए इसने क्या कहा है, अब इसने हमसे कहा है कि क्या हो जाए कि ये जो सबसे पहली दिशा है दक्षिण पूर्व, ये वाली दिशा, इसको क्या कह दिया, दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, यानी इसको हटा के यहां रखा जाए। इसके कहने का मतलब ये है, इसको हटा के यहां रखा जाए, ठीक।
तो उसके बाद इसने क्या कहा भाई, भाई घड़ी की उल्टी दिशा घूम गए ना कितने डिग्री, 45 डिग्री। ठीक है भाई, एक खाना कहा जाए, जिसको वैसे समझ नहीं आता खाने के लिए करो भाई, ठीक है, एक खाना घूम गए। ठीक, कहा जाए उत्तर पश्चिम को पश्चिम, देखो यहां भी ऐसे हो रहा है, एक ही खाना पीछे हट रहे हैं भाई, यानी उल्टा हट रहे हैं। पश्चिम कहा जाए, ठीक, कहा जाए दक्षिण पश्चिम को दक्षिण। अब देखो यहां को यहां कह दिया, ठीक, इसको इतना हटा दिया, दक्षिण पश्चिम दक्षिण कहा जाए। तो अब क्या करना है, तो इसको क्या दक्षिण पश्चिम दक्षिण कहा जाए, तो उत्तर को क्या कहा जाएगा, ये जो उत्तर है इसके स्थान पर कौन आएगा। अब देखिए ये मत कह देना कि उत्तर को क्या कहा जाएगा उत्तर पश्चिम, ये गलत हो जाएगा भाई। उत्तर को उत्तर पश्चिम नहीं कहा जाएगा। उत्तर पश्चिम किसको कहा जाएगा भाई, उत्तर पश्चिम किसको कहा जाएगा, यानी उत्तर को उत्तर पश्चिम नहीं कहा जाएगा। उत्तर के स्थान पर जो आएगा वो क्या आएगा, उत्तर पूर्व आएगा। उत्तर के स्थान पर उत्तर किसको कह रहे हैं, उत्तर पूर्व को उत्तर कह रहे हैं, ठीक है, उत्तर पूर्व को उत्तर कह रहे हैं। अब उत्तर को क्या कहेंगे, उत्तर पश्चिम कहेंगे। उत्तर को क्या कहा जाएगा, देखिए उत्तर के स्थान पर क्या आएगा, उत्तर पूर्व। उत्तर के स्थान पर कौन आएगा, उत्तर पूर्व आएगा। यानी अगर हम इसको हटाएंगे तो इसके स्थान पर कौन आगे रुकेगा भाई, उत्तर पूर्व, क्योंकि ये वाली भी हटी है भाई, ये वाली भी हटी है भाई। इसमें क्या क्या कहा जा रहा है कि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, तो उत्तर पूर्व को क्या कहा जाए। तो भाई इसको क्या है, इसके वाले स्थान पर कौन आएगा, तो ये इसमें पूछा गया है। जिसमें को कहा जाए उसका ध्यान रखना, हो जाए और को कहा जाए में अंतर है। हो जाए का मतलब है कि वो क्या हो जाएगा, इसलिए उसको हटाना है। लेकिन को क्या कहा जाएगा, तो ये क्या कहा जाएगा, इससे पिछले वाला कहा जाएगा। तो यानी उत्तर पूर्व हट के कहा जाएगा भाई, यहां आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई, उत्तर पूर्व। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा भाई उत्तर पूर्व। तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे नहीं आ रहा समझ में तो दिशाओं को पलट लीजिएगा, इनके स्थान पर लिख लीजिएगा। यानी इसको क्या कहा है भाई, क्या यदि दक्षिण पूर्व पूर्व हो जाए, यदि दक्षिण पूर्व पूर्व हो जाए तो यानी पूर्व जो है यहां आ जाए, दक्षिण पूर्व पूर्व हो जाए, यानी पूर्व कहाँ आ जाए भाई, यहां आ जाए। या इसको तुम ऐसे समझ लो, अगर इसको ऐसे नहीं समझ में आ रहा ना किसी को, ऐसे सर ने कैसे घुमा दिया, तो इसको बाद वाले को घुमा दो। दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, दक्षिण पूर्व को क्या कह रहे हैं, पूर्व कह रहे हैं। पूर्व हमारा कहाँ है, यहाँ है, तो यानी पूर्व हट के कहाँ आ रहा है, यहाँ। इसको देखो उल्टा घुमा लो, इसको उल्टा घुमाओगे तो और जल्दी समझ में आएगा। को वाले को उल्टा घुमा लेंगे, को वाले को उल्टा घुमाओगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। भाई समझने की कोशिश करो। देखो इसमें क्या है, थोड़े से भाई जो है कंफ्यूजन के क्वेश्चन होते हैं, कंफ्यूजन दूर करने के लिए ही इतने सारे क्वेश्चन करा रहा हूं मैं इसके। देखिए अब इसने क्या कहा, दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, तो यानी हम पूर्व को उठा के लाए, दक्षिण पूर्व में रख दिया, पूर्व को दक्षिण पूर्व में रख दिया। अब ये दक्षिण पूर्व की जगह क्या हो गया भाई, पूर्व हो गया, दक्षिण पूर्व को पूर्व कह दिया। ठीक, अब उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, उत्तर पश्चिम कहा है, उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, तो यानी हमने पश्चिम को उठाया उत्तर पश्चिम में रख दिया, तो यानी उत्तर पश्चिम को अब क्या कहेंगे, हम पश्चिम कहेंगे। ठीक है भाई, ये भी क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज। ठीक, अब उसके बाद हमने क्या कहा कि दक्षिण पश्चिम को दक्षिण पश्चिम पश्चिम हो जाए, दक्षिण पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, तो यहां पर यानी दक्षिण कहा जाए, तो दक्षिण को उठा के कहां रख दिया, दक्षिण पश्चिम में रख दिया। तो एक एक खाना सारी दिशाएं घूम गई, एक एक खाना सारी दिशाएं घूम गई। तो ये जब पूरा बोर्ड ऐसे घूमा है तो भाई ये उत्तर वाली दिशा भी तो इधर को ही घूमेगी, तो यानी उसने क्या कहा, अब तो उत्तर को क्या कहा जाएगा। तो अब देखिए उत्तर को क्या कहा जाएगा। अब हम क्या हमेशा क्या कर रहे थे, देखिए बाद वाली दिशा है भाई, हम बाद वाली दिशा को तो उठा के यहाँ ला रहे थे, को क्या कहा जाएगा, कहा जाने वाली को। तो अब ये कहा जाएगी, इसको उठा के यहाँ ले आएंगे, तो ये क्या कहा जाएगा भाई, इसको उत्तर पूर्व। अब आपको समझ में आई होगी कि ये बाद वाली दिशा क्यों है, यानी ये बाद वाली क्यों है, ये पहले वाली दिशा क्यों है। आगे होगी समझ में आपको कि उत्तर को क्या कहा जाएगा, उत्तर को क्या कहा जाएगा, अभी समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये बाद वाली दिशा को उठा के यहाँ रखा जा रहा है। तो उत्तर किसको कहेंगे, उत्तर पूर्व को कहेंगे। ठीक है भाई, समझ में आया होगा। देखिए जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसने कहा है आपकी बार, यदि एक क्वेश्चन को रखता हूं ऐसे ही, अच्छे समझ में आ जाएगा फिर आपको। यदि उत्तर पूर्व, शॉर्ट में लिखा हूं भाई, यदि उत्तर पूर्व को दक्षिण पूर्व,
दक्षिण पूर्व कहा जाए, उत्तर पूर्व को दक्षिण पूर्व कहा जाए और आगे भी इसी प्रकार क्रम जारी रहे। अच्छा, और आगे भी इसी प्रकार क्रम जारी रहे। ठीक है, और आगे भी इसी प्रकार क्रम जारी रहे। तो बताइए पश्चिम को क्या कहा जाएगा? क्रम जारी रहे तो बताइए कि पश्चिम को क्या कहा जाएगा? अब देखिए पश्चिम को क्या कहा जाएगा। अब इसने ये पूछा है, अब इसने क्या कहा? उत्तर पूर्व को दक्षिण पूर्व कहा जाए। अब उत्तर पूर्व को क्या कह रहे हैं भाई? दक्षिण पूर्व कह रहे हैं। तो पहली वाली दिशा को बाद वाली पर लेके जाएंगे। फिर उत्तर पूर्व को दक्षिण पूर्व कहा जाए, तो उत्तर पूर्व को उठा के हम कहा लाएंगे? दक्षिण पूर्व पे ले आएंगे, यानी क्लॉकवाइज घुमा देंगे कितना? 90 डिग्री। अब इसने क्या पूछा? तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा? अगर पश्चिम को क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो कहां पहुंच जाएगा वो? उत्तर दिशा में। भाई कहां पहुंच जाएगा? उत्तर दिशा में। भाई सिंपल सी बात है, जब उसको घुमाएंगे तो वो कहां पहुंच जाएगा? उत्तर दिशा में। देखिए कैसे, ठीक। अब इसने क्या कहा? उत्तर पूर्व को दक्षिण पूर्व, ये उत्तर पूर्व होता भाई, यहां होता दक्षिण पूर्व, इसको उठा के यहां लाना है। उत्तर पूर्व को दक्षिण पूर्व कहा जाए। कितने डिग्री घूम गए भाई? 90 डिग्री। भाई उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व हो गया तो कितना घूम गया? कितना घूम गया भाई? 90 डिग्री। तो या फिर इसको यहां ले आओगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने क्या पूछा है? आगे भी इसी प्रकार क्रम जारी रहे, तो बताइए कि पश्चिम को क्या कहा जाएगा? अब पश्चिम को क्या कहा जाएगा, यानी पश्चिम को क्या कहा जाएगा? इसके स्थान पर ये कहां पहुंच जाएगा? तो पश्चिम को क्या कहेगा भाई? अगर देखिए भाई तुम इसको ऐसे घुमा रहे हो, मान लिया जाए इसको ऐसे ऐसे घुमाओ, जल्दी समझ में आएगा। इसको चलो ऐसे घुमाते हैं आपकी बात, दक्षिण पूर्व। तो दक्षिण पूर्व को उठा के हम कहा लाए? उत्तर पूर्व में। उसने क्या? उत्तर पूर्व को दक्षिण पूर्व कहा जाए। उत्तर पूर्व को दक्षिण पूर्व कहना है तो दक्षिण पूर्व हम उठा के ले आए इसके पास। एंटी क्लॉक घुमाया है ना भाई, एंटी क्लॉक घुमाया, दिशा एंटी क्लॉक घूम रही है तो ये भी एंटी क्लॉक घूमेगी, ठीक। और क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये क्लॉकवाइज घूमेगी, यानी अंतर कितने खानों में चलना है? 1 और 2। तो 2 खानों का अंतर कहां हो रहा है? 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2। भाई यही तो चल रहा है अंतर। तो इसके हिसाब से अब इसको ऐसे घुमाया है तो पूरा डायग्राम ऐसे ही घूमेगा भाई। जब इसको हमने ऐसे घुमाया है तो पूरा डायग्राम ऐसे घूमेगा, तो यानी उत्तर कहां उठ के आ जाएगा? पश्चिम की जगह। इसने क्या कहा है? उत्तर। तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा? तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा भाई? ये जो उत्तर दिशा है ये उठ के कहां जाएगी? यहां जाएगी। तो पश्चिम को हम क्या कह देंगे? उत्तर दिशा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई हमारा? उत्तर दिशा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। भाई पहले वाले क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया ना? मैंने लिखा नहीं था बस, लेकिन बता तो दिया ना, ठीक। तो इसको क्या क्या कह देंगे भाई? उत्तर दिशा। तो भाई आशा करता हूं कि इन्हें घुमाना तो आपकी समझ में आ गया होगा कि घुमाना कैसे है, ठीक। अब देखिएगा इससे में जो और क्वेश्चन आते हैं, कुछ घड़ी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं कि घड़ी में इतना बजा है, उसकी सुई इतनी चल गई, उसके बाद वो इस दिशा में पहुंच गई तो दूसरी सुई किस दिशा में होगी, इन दिशाएं पलट के बोलता है। तो वो चीज देखिएगा वो कैसे करेंगे, ठीक। ये तो आप सभी कर लोगे। देखिए जैसे क्वेश्चन है, यदि 12:30 बजे, क्वेश्चन है भाई, यदि 12:30 बजे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, यदि 12:30 बजे घड़ी के घंटे की सुई, घड़ी के घंटे की सुई, देखिए मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए घुमाने के। चाहे तो मेरे जो तरीका मैंने बताया सिर्फ एक स्टेप घुमाओ, चाहे भैया पूरी दिशाएं घुमा दो, भाई बात तो वही है। पूरा घुमाएंगे टाइम ज्यादा लगेगा बस, ठीक है। जिसको जैसे अच्छा लगता है वैसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भाई प्रैक्टिस जो ज्यादा करनी है वो एक ही स्टेप में करो। भाई एक स्टेप में करोगे तो टाइम बचेगा, ठीक है। देखिए जैसे अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, घंटे की सुई दक्षिण दिशा में हो, घंटे की सुई दक्षिण दिशा में हो,
ठीक दक्षिण दिशा में हो तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी, हो तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी, ये तो मिनट की सुई बतानी है कि किस दिशा में होगी। अब भाई मिनट की सुई किस दिशा में होगी ये चीज बतानी है। ठीक, अब देखिए भाई इसमें जो मिनट की सुई है ये किस दिशा में होगी। अब इसका डायग्राम बनाता हूं अच्छा। देखिए ये कोई घड़ी है भाई, घड़ी समझ में तुमको अच्छा आएगा ना। यहाँ पर 12 होता है, यहाँ पर 6 होता है भाई, 1 2 3 4 5 7 8 9 10 और 11। अच्छा एक चीज बताइएगा, घड़ी का जो 3 नंबर होता है, जो 9 नंबर होता है, वो किस अंक के अनुसार लिखे होते हैं भाई। 3 इधर भी तो हो सकता है, 9 इधर हो सकता है, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि जो घड़ी है ना भाई, घड़ी का जो 3 होता है वो जिधर हमारी पूर्व दिशा होती है ना, हमेशा उधर होता है। यानी हमारे राइट हैंड पर जब हम घड़ी की तरफ देखेंगे तो हमेशा हमारे राइट हैंड पर क्या होगा, 3 नंबर होगा, और हमारे लेफ्ट हैंड पर क्या होगा भाई, 9 नंबर होगा। तो अब इसने क्या कहा, कितना बज रहा है, यदि 12:30 बजा है, यानी 12:30 बजेगा तो भाई यहां से केंद्र बिंदु शुरू होता है, तो इसकी छोटी वाली सुई जो होगी भाई, तो वो कहां होगी, ऐसे होगी। ठीक, और बड़ी वाली सुई जो होगी सीधी 6 पर होगी, यहां होगी। ठीक, ये होगी, ये मिनट वाली हो गई। ये कौन सी होगी भाई, घंटे वाली हो गई। तो घंटे वाली सुई जो अब दिशा को दिखा रही है, ये अब इस टाइम कौन सी को दिखा रही है भाई, सीधा ऊपर। तो हमारा क्या होता है, उत्तर होता है। इधर देखेगी तो कहां पहुंच जाएगी, पूर्व में। और अगर जो 2 नंबर की तरफ आई तो ये कौन सी दिशा को सूचक करेगी भाई, उत्तर पूर्व को। यानी ये जो करती है, ये क्या करती है, उत्तर पूर्व। और ये क्या है भाई, पूर्व। और ये क्या है हमारा, पश्चिम। इधर देखेंगे तो ये कौन सा करेगी भाई, उत्तर पश्चिम। ठीक, यहां तक ये सीधा उत्तर दिशा है, यहां तक भी ये उत्तर दिशा है, यहां से यहां तक उत्तर दिशा मानी जाती है। ठीक है, अब जो नीचे की बात करेंगे तो ये भाई उत्तर दिशा हो गई, ये नीचे क्या है, दक्षिण है। ठीक, अब दक्षिण है तो इससे जो ये जो तिरछी दिशा देखेगी भाई, ये वाला नंबर देखेगा, ये वाला नंबर जो देखेगा ये कहां, कौन सी दिशा देखेगा भाई, दक्षिण पूर्व देखेगा, जो 4 नंबर है, 4 से 5 के बीच। ठीक, अब यहां जो 8 नंबर है ये हमारा कौन सा बताएगा, दक्षिण पश्चिम। लेकिन ये 7 तक जो नंबर है, 7 और 5 तक, ये सिर्फ दक्षिण दिशा बताएंगे। कौन सी दिशा बताएंगे भाई, दक्षिण दिशा बताएंगे। ऐसे ही ये दोनों उत्तर दिशा बताते हैं। ठीक, अब देखिए, अब इसने क्या कहा कि सुई ऐसे है। ठीक, लेकिन इसने क्या कह दिया, ये तो बताना चाहिए था उत्तर दिशा, लेकिन बता क्या दिया इसने, यदि 12:30 बजे हैं तो घड़ी के घंटे की सुई दक्षिण दिशा बता रही है। तो इसकी जगह इसने क्या कह दिया भाई, इसकी जगह क्या बता रही है, ये घड़ी खराब है, या फिर हमने इसको उल्टा डाल दिया। ये क्या है भाई, दक्षिण दिशा। इसने क्या बता दिया इसको, दक्षिण दिशा। यानी घड़ी हमारी क्या है, पूरी की पूरी उल्टी टंगी है, यानी एक दूसरे की विपरीत दिशा बता रही है वो। यानी दक्षिण की विपरीत होती है उत्तर, तो उसका विपरीत दिशा में पहुंच गई। अब हमें किसका बताना है, मिनट वाली सुई का। मिनट की सुई किस दिशा में होगी, तो मिनट की है किस दिशा में भाई, दक्षिण में। हमारे अनुसार दक्षिण में होगी, लेकिन दक्षिण में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि दक्षिण में तो भाई उससे दूसरी वाली है, तो बस इसका विपरीत कर दो। दक्षिण का विपरीत क्या होगा भाई, उत्तर दिशा। तो यानी ये जो सुई दिखा रही होगी तो ये क्या दिखा रही होगी भाई, उत्तर दिशा। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, उत्तर दिशा। ठीक, तो मिनट वाली सुई जो दिशा बताएगी वो क्या बताएगी, हमारी उत्तर दिशा। क्यों बताएगी, क्योंकि जब ये वाली सुई दिशा को पलट रही है, कैसे पलट रही है, विपरीत जा रही है, तो ये भी तो दिशा के विपरीत जाएगी। सही दिशा हमारे अनुसार दक्षिण है, लेकिन जो उसके अनुसार है इसकी खराब दिशा है, तो हमारी जो खराब दिशा होगी वो क्या होगी भाई, उत्तर दिशा। तो यानी हमारा क्या आंसर आएगा भाई, उत्तर दिशा की तरफ क्या करेगी, वो बताएगी। ठीक, समझ में आएगा भाई। घड़ी के लिए ये चीज ध्यान रखिएगा, बस यहां तक का जो ये होगा ये दक्षिण में आएगा, ये उत्तर में आएगा, ये कितने में आएगा भाई, ये यहां से यहां तक का पोर्शन पूर्व में, उत्तर पूर्व में आएगा, यानी यहां तक का सिर्फ। ठीक, 2 नंबर वाला। 3 नंबर पे आ गए तो भाई कहां जाएगा, पूर्व में हो जाएगा, ये दक्षिण पूर्व हो जाएगा, और ये क्या जाएगा, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए घड़ी से संबंधित ही है ये भी क्वेश्चन। इसमें कहा गया है भाई, एक घड़ी यदि
प्रकार रखा जाए कि 12 का अंक पूर्व दिशा में हो। ये सही है। क्वेश्चन नंबर, यदि किसी घड़ी को इस प्रकार रखा जाए कि 12 अंक पूर्व, ठीक है, दिशा में हो, पूर्व दिशा में हो, तो बताइए 9 अंक किस दिशा में होगा? तो बताइए 9 अंक किस दिशा में होगा? अब 9 अंक को बताना है हमको कि वो किस दिशा में होगा। अब भाई 9 नंबर वाला अंक हमें बताना है कि वो किस दिशा में होगा। अब देखिए इसका भी डायग्राम बनाना पड़ेगा। यदि किसी घड़ी को इस प्रकार रखा जाए कि 12 अंक पूर्व दिशा में हो, मैंने तुमको अभी बताया भाई 12 वाला अंक हमारा होता कहां है? उत्तर दिशा में। ठीक, यहां होती कौन सी दिशा भाई? उत्तर। यहां होती है दक्षिण, ये होता है पश्चिम, और ये होता है हमारा पूर्व। यानी 3 नंबर पर हमारा क्या होता है भाई? पूर्व होता है। ठीक, और 9 नंबर पर हमारा होता है क्या? पश्चिम। 6 पर दक्षिण और 12 पर क्या होता है हमारा? उत्तर दिशा। लेकिन इसको क्या कह दिया इसने कह दिया कि घड़ी जो पहुंची है, ये जो 12 नंबर आया है, ये कहां पहुंच गया भाई? पूर्व में पहुंच गया। तो यानी ये इसको ऐसे घुमा दिया इसने, यानी 12 जो घुमा है भाई वो ऐसे घुमा है, यानी ये इधर से इधर घुमाया गया है। कितना भाई? यानी घड़ी की सुई की दिशा, घड़ी की सुई की दिशा कितने डिग्री घुमा है? अब भाई यहाँ पूरा 90 डिग्री घुमा है ना, कितने डिग्री घूम गया? 90 डिग्री। अब हमको घुमाना किसे है? 9 नंबर को। अब 9 नंबर को अगर 90 डिग्री घुमाएंगे, उसने पूछा कि 9 अंक किस दिशा में होगा, तो यहाँ जब 12 इधर घूम के पहुंचेगा तो पूरी घड़ी घूमेगी, तो 9 भी घूमेगा। तो भाई 9 किस दिशा में होगा? पूरा 90 डिग्री घुमाना है भाई। अब किधर घुमाना है? पहले की तरह जैसे मैंने घुमाना बताया, ये कितना घुमा भाई? 90 डिग्री। अब किस दिशा में घुमा? घड़ी की सुई की दिशा में। घड़ी की सुई चलती है, तो ये घड़ी की सुई अगर चलेगी तो कहां पहुंचेगी भाई? उत्तर दिशा में। तो ये भाई 90 डिग्री चलेगी तो किस दिशा में पहुंच जाएगी भाई? उत्तर दिशा में। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा भाई? उत्तर दिशा। ठीक है, तो 9 नंबर कहां पहुंच जाएगा? उत्तर दिशा में पहुंच जाएगा। तो भाई पहले इसका डायग्राम हमेशा माइंड में रहना चाहिए, हमें हमेशा पता होना चाहिए कि घड़ी का कौन सा नंबर किस दिशा की ओर सही होता है। उसके बाद अगर वो गलत उसको बता रहा है तो किस अनुसार गलत बता रहा है या किस अनुसार उसको घुमा रहा है, उसके अनुसार ही हम उसी नंबर को घुमा देंगे जिस नंबर को वो कह रहा है। ठीक है, जैसे हमने 12 को घुमाया 3 पर ले आए, तो ऐसे 9 को घुमाया और 12 पर ले गए। ठीक है, 90 डिग्री जैसे उसको घुमाया था ऐसे ही इसको घुमा दिया। देखिए जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है ये घड़ी का, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको करिएगा। देखिए इसने क्या कहा है आपकी बार? इसने कहा भाई एक घड़ी में 4:30 बज रहा है। एक घड़ी में 4:30 बज रहा है। ठीक है, 4:30 बज रहा है। अगर मिनट की सुई पूर्व दिशा में है, अगर मिनट की सुई पूर्व दिशा में है, ठीक है, पूर्व दिशा में है, तो घंटे की सुई किस दिशा में है? ठीक, ये बताना है। तो भाई करने की कोशिश करिए, इसको बताना है कि ये घंटे वाली सुई जो है अब ये किस दिशा में है। इसने क्या कहा भाई? एक घड़ी 4:30 बज रहा है। ठीक है, अगर मिनट की सुई पूर्व दिशा में है, मिनट वाली सुई किस दिशा में बताई गई आपकी बात? पूर्व दिशा में। ठीक, तो उसने क्या कहा है? तो घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी?
तो भाई इसको क्या करेंगे, देखिए इसका भी डायग्राम बना लेते हैं, जब भी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, अब इसने क्या कह दिया, कितना समय हो रहा है भाई, 4:30। अब जो यहां से शुरू करेंगे अगर, तो बड़ी वाली सुई तो 30 होगा तो 6 पे होगी पूरी, लेकिन छोटी वाली कहां जा रही होगी, जब 4:30 है तो यहां जा रही होगी भाई, यानी 4 और 5 के बीच में होगी। अब 4 और 5 के बीच में होगी, ये वाली दिशा पूर्व है, ये उत्तर है, ठीक, ये वाली पश्चिम है, और ये वाली हमारी क्या है, दक्षिण है, ठीक। और ये वाली क्या है हमारे अनुसार इस टाइम, ये है भाई दक्षिण और पूर्व वाली, ठीक। और ये वाली अगर हम देखेंगे तो उत्तर और पूर्व वाली, ये वाली दक्षिण और पश्चिम, ऐसे इधर भाई दक्षिण उत्तर पश्चिम, ठीक। अब देखिए, अब इसने क्या कहा, किस वाली सुई को कहा, इसने एक घड़ी में चारों इतना बड़ा है, अगर मिनट वाली सुई पूर्व दिशा में है, अब मिनट वाली सुई कहां है, यहां है, लेकिन यहां दिशा कौन सी है हमारी, दक्षिण। इसने क्या बताया, कौन सी दिशा में है, पूर्व में, कौन सी दिशा बता रहा है यहां पर, ये पूर्व। अब इसको इसने पूर्व कह दिया, किसको कह दिया, दक्षिण को, दक्षिण को क्या कह दिया इसने, पूर्व कह दिया, यानी इसको कहां लेके जाएंगे, यहां लेके अगर जाएंगे भाई, दक्षिण को हमने क्या कर दिया, इसने पूर्व कह दिया, यानी इस घड़ी को इसने ऐसे घुमा दिया, इस घड़ी को इसने क्या कर दिया, ऐसे घुमा दिया, यानी 6 को कहां लेके जा रहा है, वो 3 पे लेके जा रहा है। जब 6 को 3 पे लेके जा रहा है तो भाई यानी इसको पूर्व बता रहा है, तो दक्षिण उठ के कहां जाएगा भाई, यहां जाएगा, यानी कितना घूमेगा भाई, ये घूमेगा एंटी क्लॉक घूमेगा, कितना 90 डिग्री। अब एंटी क्लॉक 90 डिग्री घूमेगा, ये क्या है, दक्षिण पूर्व है, हमारे अनुसार क्या है, दक्षिण पूर्व। लेकिन इसको अगर एंटी क्लॉक घुमाएंगे तो हमारा क्या होगा भाई, इसको अगर एंटी क्लॉक घुमाया जाएगा तो फिर क्या होगा, देखिए यहां से इसको लेके चले हम, इसको कहां पहुंचाया, पूर्व में पहुंचाया, कितना घुमाया, 90 डिग्री, किस एंटी क्लॉक घुमाया है ना, यानी घड़ी की विपरीत दिशा। अब ये जो हमारा दक्षिण पूर्व है, यानी किसके अनुसार है, दक्षिण पूर्व, घंटे वाली सुई बिल्कुल सही समय बताने पर, अगर सीधी घड़ी टंगी है तो किस दिशा में होगी, वो दक्षिण पूर्व में। लेकिन इस सुई को अगर हम उठाएं यहां से, तो ये कहां जाएगी, 90 डिग्री घूमेगी, जो देखो 45 डिग्री घूमेगी, पूर्व में आ गई, लेकिन 90 डिग्री घूमेगी तो एक खाना और ऊपर जाएगी, तो यानी कहां पहुंच जाएगी, ये उत्तर पूर्व में। तो हमारा आंसर क्या होगा भाई इसका, उत्तर पूर्व, ये क्या हो जाएगा आंसर। देखिए अगर इसमें हम यही दिशाओं वाला डायग्राम बना लेंगे तो भाई तुमको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए ये क्या हो गया, ये नीचे वाला दक्षिण है, ठीक, दक्षिण को हमने घुमाया 2 खाने, 1 और 2, कहां आ गया, पूर्व में आ गया। ऐसे इसको 2 खाने घुमा दो भाई, जिसको डिग्रियों में नहीं समझ में आ रहा है तो वो इसको 2 खाने घुमा दे, वरना इससे पहली वाली क्लास देख लो, डिग्री समझ में आ जाएंगी कि कोण कैसे घूमता है, ठीक है। तो यहां से इसको 2 खाने घुमा देंगे, 1 और 2, कहां पहुंच जाएगा, ये उत्तर पूर्व में, ठीक है। जैसे 2 खाने उसको घुमाया, ऐसे 2 खाने इसको घुमा देंगे। तो भाई घड़ी से जो संबंधित क्वेश्चन है वो ज्यादातर ऐसे ही पूछता है, ठीक है। मैंने इसको तुम्हें 2 से 3 क्वेश्चन करा दिए हैं, और इसी के अनुसार सारे क्वेश्चन, जो भी कुछ भी घड़ी के अंदर क्वेश्चन कोई पूछेगा दिशा दूरी में, दिशा घुमानी है अगर घड़ी की, तो भाई वो ऐसे ही पूछेगा, ठीक। और बाकी जो दिशा घुमाने के मैंने 2-3 क्वेश्चन वो भी कराए हैं, वो भी ऐसे पूछेगा। लेकिन अभी एक क्वेश्चन वो बचे हैं जो जिसमें क्या करता है, वो लास्ट की दिशा बता देता है, शुरू की दिशा पूछ लेता है, यानी उसमें हम स्वतंत्र होते हैं कि किसी को किधर भी हम चला सकते हैं, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को किधर भी चला सकते हैं। उन क्वेश्चनों को भी बताऊंगा, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिनको हमको चलाना नहीं है, सिर्फ आंसर लगा देंगे, एक ही स्टेप घुमाएंगे, जैसे कोण वाले क्वेश्चन किए थे, लास्ट का एक स्टेप पकड़ लेंगे और बस उसको घुमा देंगे, पहली दिशा निकल आएगी, एक ही स्टेप घुमा लेंगे, ठीक है। देखिए जैसे क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है, अंजलि की स्कूल बस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा है लैंग्वेज में लेकिन कोई बात नहीं। अंजलि की स्कूल बस, ठीक, अंजलि की स्कूल बस जब उसके स्कूल अंजलि की स्कूल बस जब उसके स्कूल पहुंचती है तो उसका मुख उत्तर की ओर होता है। अंजलि की स्कूल बस
जब उसके स्कूल पहुंचती है तो उसका मुंह किधर होता है भाई? तो उसका मुंह उत्तर की ओर होता है, उत्तर की ओर होता है। देखिए मार्कर की वजह से थोड़ा राइटिंग सही नहीं आ रहा है, समझ सकते हो इसलिए बोल रहा हूं मैं। साथ साथ उत्तर की ओर होता है। अंजलि के घर से, अब देखिए यहां से आगे को समझिएगा, अंजलि के घर से, जो अंजलि का घर है, अंजलि के घर से चलने के बाद वह, अंजलि के घर से चलने के बाद वह क्या किया उसने? अंजलि के घर से चलने के बाद वह 2 बार दाईं ओर मुड़ी। चलने के बाद वह 2 बार दाईं ओर मुड़ी, 2 बार दाईं ओर मुड़ी तथा स्कूल पहुंचने से पहले बाईं ओर को मुड़ती है, तथा स्कूल पहुंचने से पहले बाईं ओर को मुड़ती है। ठीक है भाई, बाईं ओर को मुड़ती है। बताइए कि अंजलि के घर के सामने अंजलि के घर के सामने जब बस रुकी, अंजलि के घर के सामने जब बस रुकी तब उसका मुख, रुकी तो बस का मुख किस दिशा की ओर था? रुकी तो बस का मुंह किस दिशा की ओर था? ठीक है भाई, किस दिशा की ओर था। अब इसने ये पूछा भाई, इसने कहा है अंजलि की स्कूल बस जब उसके स्कूल पहुंचती है तो, देखिए क्वेश्चन एक बार समझ लीजिएगा, अंजलि की स्कूल बस जब उसके स्कूल पहुंचती है तो उसका मुंह उत्तर की ओर होता है। अंजलि के घर से चलने के बाद वह 2 बार दाईं ओर मुड़ती है तथा स्कूल पहुंचने से पहले बाईं ओर मुड़ती है। बताइए कि अंजलि के घर के सामने जब बस रुकी तो बस का मुंह किस दिशा की ओर था। अब मुझे एक बात आप ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से, ये चीज आपको किसी ने नहीं बताई होगी अभी तक, जो मैं बताने जा रहा हूं ना, ये आपने ना तो किसी YouTube चैनल पे देखा होगा, यानी किसी भी टीचर ने शायद ना बताई हो। किसी ने अगर बताई हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना आपको अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा और शायद किसी बुक में भी आपने नहीं पढ़ा होगा। क्योंकि जब हम अगर किसी बुक से क्वेश्चन कर रहे होते हैं ना, तो हम सिर्फ क्वेश्चन से मतलब रखते हैं, उसमें जो कुछ नोट करके लाइन लिखी होती है ना, हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, इसलिए हमसे बहुत सारी चीजें ऐसी छूट जाती हैं। ठीक, अब देखिएगा क्या है इसमें, क्या है, इसने कहा अंजलि की स्कूल बस जब उसके स्कूल पहुंचती है। अब इसको मैं 2 स्टेप में करूंगा, एक तो अपनी इच्छा के अनुसार दिशा मान के चलूंगा, ठीक, उसके बाद दिशा घुमा देंगे उसकी लास्ट वाली दिशा के अनुसार, और एक स्टेप ऐसा बताऊंगा जहां ना दिशा घुमानी है ना डायग्राम बनाना है, डायरेक्ट आंसर लगाना है। यानी जैसे कोण वाले क्वेश्चन कर रहे थे ना कि बस एक स्टेप चलाना है, ऐसे इसको बस एक स्टेप चलाएंगे, आंसर तुरंत मिल जाएगा। अब देखिए कैसे करेंगे। अब इसको करने के लिए हमें क्या करना भाई, इसको पहले करने की कोशिश भी किया करो ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करना है, इसमें पहले मैं जो सबको पता है जिस तरीके को उस तरीके से करता हूं। पहले तुम्हारे अनुसार कोई भी दिशा में चला के दिखा देता हूं इसको, कि किसी भी दिशा में इसको चला लेते हैं, उसके बाद बताएंगे। अब मैं जो है इसको चलो पूर्व दिशा में चला देते हैं। अंजलि की स्कूल बस जब उसके स्कूल पहुंचती है तो उसका मुख उत्तर की ओर होता है, ठीक है। अंजलि के घर से चलने के बाद वह 2 बार, चलने के बाद 2 बार दाईं ओर मुड़ी। मान लिया यहां से अंजलि का घर है, यहां से वो चली है भाई,
तो 2 बार किधर, पहले ये चली ठीक, शुरू में ये पूर्व की ओर मुख करके खड़ी थी, ठीक, अब पूर्व की ओर मुख करके खड़ी है, हमने मान लिया, ठीक, पूर्व की ओर मुख करके खड़ी है, तो उसने क्या कहा, 2 बार दाईं ओर मुड़ी, 2 बार दाईं ओर मुड़ी। अब पूर्व है, 1 बार दाईं ओर मुड़ेगी तो किधर आ जाएगी भाई, यानी ये ऐसे है, 1 स्टेप मुड़ी, ऐसे होगी भाई, दक्षिण में हो गई भाई, 1 स्टेप मुड़ी, दक्षिण दिशा में पहुंच गई, ठीक। अब दूसरा स्टेप जब मुड़ेगी भाई, 1 स्टेप मुड़ी है अभी, 1 स्टेप और दाईं ओर मुड़ना है, तो ये किधर पहुंच गई भाई, ये पश्चिम की ओर घूम गई, ऐसे घूम गई भाई। अब हमें नहीं पता कितना कितना चली है, चलने का तो उसको पता होगा, यहां से चली यहां तक आ गई, ठीक। अब इतना मुड़ गई। अब इसके बाद इसने क्या कहा, 2 स्टेप मुड़ने के बाद अंजलि के तथा स्कूल पहुंचने से पहले बाईं ओर मुड़ती है। अब स्कूल नहीं पहुंची है, स्कूल पहुंचने से पहले किधर मुड़ेगी, ये बाईं ओर। अब भाई किसी व्यक्ति का मुख पश्चिम की ओर, जैसे मेरा पश्चिम की ओर है, बाएं मुड़ूंगा तो किधर मुड़ूंगा, दक्षिण दिशा में, तो यानी ये मुड़ेगी किधर को, दक्षिण दिशा की ओर, ये किधर को मुड़ गई, नीचे को। अब यहाँ क्या है इसका, ये क्या आ गया, स्कूल, समझते रहिएगा बात को, ये क्या है इसका, घर, ये स्कूल है, ये घर है, यहां से चलिए यहां रुकी है, इसके रुकने का स्थान हमारा कौन सा है, दक्षिण दिशा। कौन सी दिशा आ रही भाई हमारी, दक्षिण दिशा, लेकिन इसने बताई कौन सी दिशा है। अब इस वाले मार्क से देखिएगा, अच्छा समझ में आएगा, इसने बताई कौन सी दिशा है। बस जब इसके स्कूल पहुंचती है तो उसका मुख किधर होता है भाई, उत्तर की ओर। यहां पर दिशा कौन सी बता रहा है, ये उत्तर दिशा कह रहा है, यानी कहने का मतलब क्या है, हम विपरीत दिशा में पहुंचे भाई, यानी हमारी दिशा जो है विपरीत आ रही है। तो ये वाली दिशा जब विपरीत आ रही, दक्षिण का विपरीत उत्तर होता है, ठीक। तो हमने चलाया कौन दिशा में है, पूर्व दिशा में, तो इसका विपरीत कर दो। जब इसका विपरीत ये है तो इसका भी विपरीत वही होगा जिस दिशा में चली होगी, तो यानी इसका विपरीत क्या आएगा, यानी ये पूर्व में चलाया है, पूर्व का विपरीत क्या हो जाएगा भाई, पश्चिम, क्या हो जाएगा भाई, पश्चिम। तो हमारी दिशा, यानी जो वो प्रथम बार चली, जब जहां उसके घर के सामने बस खड़ी थी, तो वो किस दिशा की ओर मुख करके खड़ी थी, पश्चिम दिशा की ओर। किस दिशा की ओर मुख करके खड़ी थी भाई, पश्चिम दिशा की ओर। अगर विश्वास नहीं आ रहा है तो एक बार चला के दिखाता हूं। पहले पश्चिम की ओर खड़ी है, बस 1 स्टेप किधर मुड़ेगी, दक्षिण, वो सॉरी दाएं मुड़ेगी, ऊपर मुड़ गई, फिर दूसरा स्टेप मुड़ेगी दाएं, पूर्व में घूम गई, फिर 1 स्टेप बाएं घूमेगी तो फिर ऊपर घूम जाएगी। देखो उत्तर दिशा में आ गई, इसने भी कहा था उत्तर दिशा में है, ठीक है, लेकिन चली किधर को भाई, पश्चिम दिशा की ओर को। मुख किधर है, पश्चिम में है, तो हमारा आंसर क्या आएगा भाई, पश्चिम दिशा में आएगा। तो ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक। इसको तो आप सभी कर लोगे, किसी भी दिशा में घुमाओ और जैसे दिशा मैंने घुमाने बताया, किसी दिशा में चलाओ और जैसे दिशाएं घुमाने बताया वैसे दिशा घुमा दो। लेकिन अगर जो ये नहीं होता है, अगर इतना लंबा नहीं करना है भाई, हमारे पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं है कि हम दिशाएं घुमाएंगे वहां, ऐसे क्वेश्चन के लिए हमेशा क्या करना है, पहले तो इस स्टेप को पकड़ लो, इसके 2 बार दाया है, दाया 2 बार है, बाया 1 बार है, इन दोनों को आपस में अंतर करो, 1 बार बचा, क्या बचा, दाया बचा, तो यानी दाया बचा 1 बार का। अब 1 बार का जो दाया बचा है, तो भाई 1 बार के दाएं हमेशा जब भी देखो, अगर जो लास्ट की दिशा पता कर रहे हो, शुरू की दिशा पता हो और लास्ट की पता कर रहे हो, तब तो हम उसी दिशा में घुमा देते हैं जो दिशा हमारी बच जाती है। जैसे मैंने तुमको बताया था 90 डिग्री में कि उसको बस 1 बार घुमा दो, उसका मुंह पता चल जाएगा कि लास्ट में उसका मुंह किधर है। लेकिन यहाँ लास्ट का नहीं पूछ रहा, यहाँ फर्स्ट का पूछ रहा है। तो जहां फर्स्ट का पूछा जाए यानी उल्टा हो रहा हो, तो वहां जो है उस दिशा में मत घुमाओ जो दिशा बच के आ रही है, उसका विपरीत घुमाओ। यानी अगर दाया बच रहा है तो बाया घुमाओ। तो इसको क्या करेंगे भाई, हम इसको सिर्फ बाया घुमा देंगे। किसको घुमा देंगे, बाया, 1 स्टेप घुमा देंगे बाया, क्योंकि इसका मुख किधर है, इसका मुख उसने बता रखा है कि जब इसके स्कूल पहुंचती है तो उसका मुख किधर है, उत्तर दिशा की ओर है, इसका मुख उत्तर दिशा की ओर कर दो। अब इसको हमें क्या करना है, दाएं की जगह बाया घुमा देंगे। ये जो दाया आया है ना, इसकी जगह बाया घुमा देंगे। क्यों, क्योंकि हमें पिछली दिशा पता करनी है, ठीक है। हमें बाद वाली पता है और फर्स्ट वाली पता करनी है। अगर बाद वाली पता करनी होती सीधा घुमाते, तो फर्स्ट वाली पता करने के लिए क्या करेंगे, 1 स्टेप इसका उल्टा घुमा देंगे, दाएं की जगह बाया। अब इसका बाया कौन सा है भाई, किसी व्यक्ति का मुख उत्तर की ओर है तो उसका बाया कौन सा होगा, पश्चिम दिशा। तो यानी ये इधर किधर घूम गया, पश्चिम। तो यानी बस जो चली थी वो किधर से चली थी भाई, पश्चिम दिशा की ओर थी। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, पश्चिम। है ना, है आसान, सिर्फ 1 ही स्टेप तो घुमा है भाई। इसको तुम पेन की जरूरत नहीं है भाई, माइंड से कर दोगे, 1 स्टेप घुमाओ, काम खत्म भाई, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आएगा भाई, पश्चिम दिशा। ठीक,
समझ में आया होगा सबको। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में बताता हूं बाकी। एक क्वेश्चन और देखिएगा ऐसे घुमाने वाला। देखिए आपकी बात क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या है भाई, इसने कहा सत्यम अपने घर से, सत्यम अपने घर से, ठीक, सत्यम अपने घर से सीधा निकलकर चलना प्रारंभ करता है। सत्यम अपने घर से सीधा निकलकर चलना प्रारंभ करता है, ठीक। सत्यम अपने घर से सीधा निकलकर चलना प्रारंभ करता है। वह दाहिने मुड़कर कुछ दूर चलता है। किधर मुड़कर भाई? वह दाहिने मुड़कर, वह दाहिने मुड़कर कुछ दूर चलता है। वह दाहिने मुड़कर कुछ दूर चलता है, ठीक। फिर दाहिने मुड़कर कुछ दूर चलता है, फिर दाहिने मुड़ता भाई, फिर दाहिने मुड़कर कुछ दूर चलता है, फिर दाहिने मुड़कर कुछ दूर चलता है, ठीक, कुछ दूर चलता है। फिर दाहिने मुड़कर कुछ दूर चलता है। उसके बाद इसने क्या कहा, और फिर दाहिने मुड़कर एक घर में घुस जाता है। और फिर ध्यान से समझते रहिएगा भाई क्वेश्चन, और फिर दाहिने मुड़कर एक घर में घुस जाता है, ठीक, एक घर में घुस जाता है। अगर घर का मुख उत्तर दिशा में है, अगर घर का मुंह उत्तर दिशा में है, अगर घर का मुंह उत्तर दिशा में है, ठीक, उत्तर दिशा में है, तो उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था? तो उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था? किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था? अब देखिए भाई इस क्वेश्चन को, अब ये बताइए इस क्वेश्चन को भाई एक स्टेप में करना चाहोगे कि लॉन्ग स्टेप से करना चाहोगे? चलो दोनों से बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी फिलहाल इसको देख लीजिएगा। सत्यम अपने घर से सीधा निकलकर चलना प्रारंभ करता है। वह दाहिने मुड़कर कुछ दूर चलता है, फिर दाहिने मुड़कर कुछ दूर चलता है, और फिर दाहिने मुड़कर एक घर में घुस जाता है। अगर घर का मुंह उत्तर दिशा में है तो उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था? इसमें एक चीज सोचने लायक है। इसने कहा घर का मुख उत्तर दिशा में है। अगर आप करने की कोशिश कर रहे हो ना तो वीडियो को यहीं रोक दीजिए और इस क्वेश्चन को करिएगा। उसके बाद मुझे बताइएगा कि आपका आंसर सही आ रहा है या गलत आ रहा है। आपका आंसर ज्यादातर उम्मीद करता हूं कि भाई गलत आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आप वो नहीं सोच रहे होगे जो इस टाइम मैं सोच रहा हूं। अगर सोच लिया होगा तब आंसर सही आएगा। घर का मुख, घर का मुंह किधर है? उत्तर दिशा की। इसको अभी छोड़ देंगे। अच्छा पहले इसको देखेंगे कितना किधर मुड़ा है। 3 बार दाहिने मुड़ रहा है भाई।
दाहिने मुड़ा, दाहिने मुड़ा, दाहिने मुड़ा। मैंने तुमको एक चीज बताई थी, जब एक ही बार यानी 4 बार एक ही दिशा में घूमता है व्यक्ति, कितनी बार? 4 बार, तो वो वहीं पहुंच जाता है जिस दिशा से उसने चलना शुरू किया था, जिस दिशा से उसने चलना शुरू किया था। अगर ये 4 के 4 बार एक ही स्टेप में घूम जाता तो ये उसी दिशा में पहुंच जाता जिस दिशा से इसने चलना शुरू किया था। लेकिन इसने ऐसा नहीं किया, इसलिए क्या कर रहा है, इसने जो है एक पॉइंट छोड़ दिया तो हम उसी पॉइंट को पकड़ लेंगे, हम उस पॉइंट को इसको पूरा कर देंगे। क्या कर देंगे? पूरा कर देंगे, क्योंकि इसको एक बार और दाहिने हम चला देंगे। ठीक है, एक बार और दाहिने आप कैसे चलाएंगे वो चीज देखनी है। ठीक, अब देखिएगा कैसे। अब इसने क्या कहा है भाई, अगर जो हम इसका देखेंगे आंसर, तो अब हम इसको कैसे चलाएंगे भाई। अब उसने घर का मुख किधर है, उसने क्या पूछा भाई, किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। ठीक, किस दिशा में चलना प्रारंभ उसने किया था, ये इसने पूछा है। देखिएगा, ठीक है, मार्कर में थोड़ी डाल दी थी, इसलिए थोड़ा सा आप सोच रहे हो पता नहीं सर क्या करने लगे। ठीक, अब देखिए इसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, ये हमको बताना है। अब इसको मैं पहले एक स्टेप में करके बताता हूँ। अगर 4 स्टेप घूम जाता तो 0 हो जाती दिशाएं। ठीक, यानी वहीं पहुंच जाता जहां से चला था, लेकिन 3 स्टेप चलाया तो हम इसको 4 पूरे कर देंगे। 4 पूरे क्यों कर देंगे? अगर हमको पिछली दिशा पता करनी होती, मैंने तुमसे बताया उसके विपरीत चलते हैं। अगर हम इसकी पहली दिशा पता कर रहे होते तो एक स्टेप इसको बैक कर लेते, एक स्टेप इसको क्या कर लेते हम बाएं कर देते, दाएं की जगह क्या कर देते बाएं कर देते, तो हम इसको क्या पहुंच जाते, इसकी पीछे वाली दिशा में पहुंच जाते जहां आगे ये रुका है। लेकिन रुकने का तो हमको पता है, अब रुका कहाँ है, अब हमको पता करना है कि चला किस दिशा से था, तो इसलिए उसका उल्टा चलते हैं, हमेशा उल्टा चलते हैं। देखिए, अगर किसी घर का मुख क्या है, मान ले ये कोई घर है, यहां से देखिएगा, ये कोई घर है, इसका मुख किधर है, उत्तर दिशा में है। यहां बनाता हूं, ये कोई घर है, इसका मुख किधर है भाई, उत्तर दिशा में है। ये क्या है इसका भाई, उत्तर दिशा में है, इसका ये गेट है भाई, मान लो ये इसका एंट्री गेट है। ठीक, तो इसमें जो एंटर आप हो गए तो इधर से तो हो गए उत्तर दिशा की तरफ से, जब इसका मुख उत्तर दिशा में है। लेकिन आपका मुख किस दिशा में होगा, दक्षिण में होगा ना, तो जब वो व्यक्ति उस घर में घुसा होगा तो उसका मुख किधर होगा, दक्षिण दिशा में होगा, तो उसका लास्ट वाला मुख किधर है भाई, दक्षिण दिशा में है। ठीक, ये चीज समझ में आई, उसका लास्ट वाला मुख किधर है, दक्षिण दिशा में है। अगर वो एक ही स्टेप और किधर घूम जाता, एक ही स्टेप अगर और दाएं घूम जाता, एक ही स्टेप अगर और दाएं घूम जाता तो वो दक्षिण दिशा में आ जाता। समझ रहे हो ना, दाहिने मुड़कर, हर बार दाहिने मुड़ रहा है ना, अगर वो एक स्टेप और दाहिने मुड़ जाता तो क्या हो जाता भाई, यानी दक्षिण से ही उसको चला होता, जहां से चला था वहीं आ जाता। लेकिन वो एक स्टेप कम घूमा है, तो यानी एक स्टेप को पीछे रुक गया होगा। जब एक स्टेप कम घूमा है तो अपने उसी दिशा में पहुंचने की, देखिए मान लिए ये दक्षिण दिशा से चला था, ठीक, दक्षिण दिशा से चला, अभी दाहिने घूमते घूमते फिर कहां जाता, दक्षिण में, अगर 4 स्टेप घूमता। लेकिन ये कितने स्टेप घूमा है, 3 घूमा है, तो ये एक स्टेप पीछे रुक गया, एक स्टेप पीछे रुक गया, यानी जहां से इसको दाएं घूमकर आ जाता वहां एक स्टेप ये पीछे रुक गया। अब ये एक स्टेप पीछे रुक गया तो हम इसको एक स्टेप अगर आगे बढ़ा दें तो ये वहीं पहुंच जाएगा जहां से ये चला था। तो ये भाई क्योंकि एक स्टेप पीछे रुक गया होगा, ठीक, तो अब इसको हम क्या करेंगे, ये एक स्टेप पीछे रुका यानी ये 3 स्टेप मुड़ा है। मान लिया, अभी मैं तुमको बताता हूं, अच्छा इसका मुख हमने मान लिया पूर्व में है, ठीक, अब इसका मुख पूर्व में है, इसको 3 स्टेप दाहिने मुड़ना है, तो पूर्व से दाएं मुड़ेगा, नीचे आएगा, ठीक, एक बार मुड़ा, दोबारा पूर्व से मुड़ा तो किधर आ गया भाई, देखिए एक स्टेप मुड़ा दक्षिण में, अगला स्टेप मुड़ा किधर हो गया, पश्चिम में, अगला स्टेप मुड़ा किधर पहुंच गया, उत्तर में। एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 3 के 3 स्टेप मुड़ गया भाई उसने पूर्व की तरफ चलना शुरू करा और तब से मुड़ना शुरू कर दिया उसने, तो वही तो पूछ रहा किस दिशा में चला वो, तो 3 के 3 स्टेप मुड़ गया, तो यानी किधर मुड़ा है, अब उत्तर में है, एक उसने बताया क्या है, दक्षिण में, उसका मुख किधर है, दक्षिण में। अब दक्षिण में मुख है हमारे अनुसार क्या, उत्तर, उसका विपरीत, तो यानी पूर्व का विपरीत क्या हो जाएगा, पश्चिम। अब अगर जो हम इसको डायरेक्ट करते हैं तो भाई ये किधर है, दक्षिण है। अब दक्षिण को एक बार उसी दिशा में चला दो, क्योंकि 4 स्टेप चलने के बाद पूरा हो जाता, तो इसको पूरा कर देंगे। अब इसको दाएं अगर मोड़ दूं तो ये किधर आ गया भाई, पश्चिम में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम।
ये क्या हो जाएगा आंसर। आशा करता हूं सबको समझ में आ रहा होगा भाई। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा पश्चिम दिशा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 3 स्टेप चलने के बाद ये इसने शुरू कहां से किया था? पश्चिम से शुरू किया था, वरना अगर एक स्टेप और चल लेता तो ये पश्चिम में ही जाके रुकता। ये 3 स्टेप चला इसलिए दक्षिण में रुका भाई। पश्चिम से चला था, 3 स्टेप चला तो दक्षिण में रुक गया, अगर पूरे 4 स्टेप चलते तो जाके पश्चिम में रुकता। ठीक, इसलिए हमने इसको एक स्टेप आगे बढ़ा दिया, वहीं पहुंचा दिया जिस दिशा से चला था। तो किस दिशा से चला था? पश्चिम दिशा से चला था। ठीक, सभी को समझ में आया होगा भाई, आशा करता हूं। इसीलिए कह रहा हूं भाई एक स्टेप घुमाओ, अच्छे से समझो, चाहे कम पढ़ो मगर इतना अच्छा पढ़ो कि दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। भाई वादा करता हूं कि ये क्लास, रीजनिंग की क्लास लेने के बाद आप कोई भी A to Z कंपटीशन का एग्जाम दे सकते हो भाई, लगा के PCS तक का, यानी यूपी SSC SSC तुम्हारा बैंक तक के लेवल का बताऊंगा। ठीक है, यानी कोई भी आप एग्जाम दे सकते हो आसानी से, लेकिन बस समझते चलिएगा बातों को। ठीक, तो देखिए भाई इसमें क्या एक स्टेप घुमाना सीख गए होंगे, कैसे घुमाते हैं एक स्टेप। ठीक है भाई, हमारे अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। जैसा भी आप लोगों को लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताते रहें कि सर क्लास ऐसी चल रही है या किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो तुरंत बताएं। अभी मैंने आपसे निवेदन किया था कि सभी लोग टेलीग्राम पर जुड़ जाएं ताकि हम वहां, जैसे क्वेश्चन है, सुरेश अपने घर से निकलकर सीधा 20 मीटर जाता है। पहले सुरेश कितना जाता है? सीधा निकलकर, ऐसे लिख देता हूं चलो, सीधा निकलकर 20 मीटर, निकलकर 20 मीटर जाता है। शॉर्ट में लिख रहा हूं भाई, 20 मीटर जाता है। उसके बाद क्या करता है? फिर दाएं मुड़कर 10 मीटर जाता है। दाएं मुड़कर 10 मीटर। ठीक है भाई, दाएं मुड़कर 10 मीटर जाता है। फिर बाएं मुड़कर 30 मीटर, फिर बाएं मुड़कर 30 मीटर। ठीक, 30 मीटर जाता है और अंत में दाहिने मुड़कर चलना प्रारंभ करता है। 30 मीटर जाता है और अंत में दाहिने मुड़कर चलना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, अगर अभी वह उत्तर की दिशा में जा रहा है, अगर अभी वह उत्तर दिशा में जा रहा है तो बताइए। ठीक, तो बताइए उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया? तो बताइए उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। ठीक, किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। तो अब इसने क्या पूछा है? किस दिशा में उसने चलना प्रारंभ किया था। अब देखिए कैसे करेंगे, सीधे निकलकर 20 मीटर, सीधे निकलकर 20 मीटर। ठीक, सीधे निकलकर 20 मीटर। भाई वो सीधे निकलकर किधर चला? 20 मीटर जाता है। 20 मीटर जाने के बाद हमें नहीं पता किस दिशा में निकला। 20 मीटर जाता है, फिर दाएं मुड़कर 10 मीटर जाता है, फिर बाएं मुड़कर 30 मीटर जाता है और अंत में दाहिने मुड़कर चलना प्रारंभ कर देता है। तो यहां पर कितना मुड़ा भाई? ये सीधा है, उसके बाद दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ा। ठीक, दाएं के बाद बाएं मुड़ा, ये तो खत्म हो गया। दाएं मुड़ा और बाएं मुड़ा, उसके बाद और अंत में दाहिने मुड़ता है। तो अंत में किधर मुड़ रहा है? वो दाहिने मुड़ रहा है भाई। अंत में दाहिने मुड़ रहा है तो हम इसके स्टेप के उल्टा मोड़ देंगे। देखिए एक स्टेप में करने की बता रहा हूं, देखो पेन की जरूरत नहीं पड़ी अभी तक, इसमें हमने कोई पेन नहीं लगाया। देखिए बस इतना पढ़ते चले जाएंगे। दाहिने मुड़ा, किलोमीटर छोड़ दो क्योंकि सीधी दिशा आएगी। 10 मुड़ रहा, 30 मुड़ रहा, 20 मुड़ रहा, सीधी सीधी दिशा आएगी। ठीक है, दाएं मुड़ रहा है, बाएं मुड़ रहा है, ये दोनों खत्म। ठीक,
उसके बाद अंत में किधर मुड़ा, दाएं। तो यानी कि एक दिशा कौन सी बची, दाहिनी बची। दाहिनी की जगह हम कौन सी मोड़ देंगे, बाएं मोड़ देंगे। अंत की दिशा क्या बता रहा है वो, उसकी दिशा का चलना प्रारंभ उत्तर दिशा। अंत की दिशा क्या है उसकी, उत्तर दिशा। तो उत्तर दिशा की तरफ अगर इसका मुख है, अंत में इसका मुख किधर है, उत्तर दिशा की तरफ, तो इसको हमें बाएं मोड़ देंगे। दाएं की जगह किधर मोड़ देंगे, बाएं मोड़ देंगे, एक स्टेप। तो अगर उत्तर से बाएं मुड़ते हैं तो किधर मुड़ते हैं, पश्चिम। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई, पश्चिम दिशा। तो हमारा क्या आंसर आएगा इसका, पश्चिम दिशा। किसी को कोई दिक्कत, इसका हमारा आंसर जाएगा भाई पश्चिम दिशा। पेन की जरूरत पड़ी, नहीं पड़ेगी भाई। अगर जो हमारे साथ जुड़े रहोगे तो भाई पूरी रीजनिंग में वादा करता हूं पेन बहुत कम लगाने दूंगा। ऐसे माइंड में क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। बिल्कुल बस सोचना है ना, आंसर लगाना है बस। देखिए अब इसको पूरा करके बता देता हूँ, पूरा कैसे होगा। मान लिया कोई व्यक्ति है भाई, अब इसको मैं कौन सी दिशा में चला दूं, चलो मैं इसको पूर्व में चलाते चले आए थे, पूर्व में चलाता हूँ। ये ऐसे चल रहा था भाई, ये पूर्व दिशा में कितना चला, 20 मीटर चला। उसके बाद इसने क्या कहा, फिर दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ेगा नीचे आएगा, कितना चला, 10 मीटर चला। थोड़ा छोटा चला दो, 10 मीटर चला। ठीक, उसके बाद इसने क्या कहा, बाएं मुड़कर 30 मीटर जाता है। फिर यहां से बाएं मुड़ा यानी फिर पूर्व में हो गया। कितना चला, 30 मीटर चला, थोड़ा ज्यादा चलेगा, 30 मीटर चल गया। 30 मीटर चलने के बाद इसने क्या कर दिया, और अंत में दाहिने मुड़कर चलना प्रारंभ करता है। यहां से क्या किधर मुड़ा, दाहिने। दाहिने मतलब नीचे। ठीक, अब पता नहीं कितना चला होगा। तो देखिए ये जो स्टेप होते हैं ये हम क्या करेंगे, तो अब देखिए ये दक्षिण है, लेकिन उसके अनुसार क्या है, उत्तर था। तो उत्तर था, अब है दक्षिण यानी विपरीत है। तो ऐसे ही हमने पूर्व में चलाया तो यानी क्या होगा, पश्चिम। तो हमारा आंसर क्या होगा भाई, पश्चिम। देखिएगा, अगर क्लास अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।